Okay, students, now I am starting the most important chapter of your syllabus, that is transformer. Okay, the transformer is the transformer probably is one of the most important useful electrical devices ever invented. Okay, अभी तक हमारा इलेक्ट्रिकल जितना डिवाइस है उसमें देखते हैं तो हमको क्या लगता है कि ट्रांसफार्मर सबसे इम्पोर्टेंट है. कैसे? आइए इसमें इट कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज and current from one value to another. Okay, this useful property of transformer is mainly responsible for the widespread use of alternating current rather than DC current. मतलब हम जो देख रहे हैं कि यही एक ऐसा डिवाइस है ट्रांसफार्मर जिसके कारण हम AC मेरा आज इतना पॉपुलर हुआ है DC के कंपेरिजन. ओके, ट्रांसफार्मर्स है नो मूविंग पार्ट्स, इट हैज रग्ड एंड ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन. ओके, इट रिक्वायर्स वेरी मिनिमम मेंटेनेंस. ओके, इट्स एफिशिएंसी इज वेरी हाई, एज हाई एज 99%. ओके, है ना कि हम क्या देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर जो है का एफिशिएंसी भी इतना हाई है 99%. इसमें क्या है कि ये क्या कर सकता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट को अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट के दूसरे वैल्यू में बदल सकता है. मतलब बाद आगे देखेंगे हम लोग स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कि कैसे कम से ज़्यादा वोल्टेज करता है और उसी तरह से ज़्यादा से कम करंट करता है. ओके, तो यही इसका एक विशेष गुण है जिसके कारण ये DC से ज़्यादा पॉपुलर हुआ. ओके, देन ए ट्रांसफार्मर इज व्हाट? ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस which consists of mainly two or more stationary parts. Okay, two or more electrical circuits. Okay, interlinked by a common magnetic circuit for the purpose of transferring electrical energy between them. क्या करता है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करता है ना. और क्या है, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर टेक्स प्लेस विदाउट ए चेंज इन फ्रीक्वेंसी. इसमें क्या होता है कि ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है ये कैसे करता है, इसमें फ्रीक्वेंसी हमारा चेंज नहीं है ना. जैसे लेट अस कंसीडर टू कॉइल्स 1 and 2 माउंटेड ऑन ए सिंगल मैग्नेटिक सर्किट और मैग्नेटिक को. जैसे हम लोग क्या करें कि एक ले ले, ये हमारा कोर ले ले, मैग्नेटिक कोर इसको कह रहे हैं. ये हमारा योग हो गया मैग्नेटिक कोर. इस पर हम दो लेट अस कंसीडर टू कॉइल्स. इसको कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 1 एंड कॉइल नंबर 2. कॉइल नंबर okay, let us say the number of turns on this one is N1 and number of turns on this is N2. Okay, these two coils are insulated from each other. यहाँ क्या देख रहे हैं, इन लोग में ये दोनों क्या है, इंसुलेटेड है. और देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन, ये इससे इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं. ओके, there is no electrical connection between them. Let what
let N1 be the number of turns on this one, let N2 is the number of turns on this coil 2. Okay. Then what? When an when a supply is given here, suppose of value G, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक वोल्टेज अप्लाई कर दिए कैसा V पर, देन एक करंट विल पास थ्रू दिस, करंट पास करेगा. ओके, क्या कर रहे हैं कि लेट अस टेक दिस इज द मैग्नेटिक पोल, क्या है मैग्नेटिक पोल, इसको हम लोग क्या कहते हैं योग बोलते हैं, मैग्नेटिक पोल, और इसको हम लोग क्या कहते हैं योग. तो एक योग पर क्या कर दिए, देयर आर 2 वाइंडिंग्स, coil number 1, coil number 2, number of turns on coil number 1 is N1, N1 is number of turns on coil 1, and N1 is, N2 is the number of turns on coil 2. Okay. Then what we are doing? Alternating voltage is being supplied to coil number 1 having value V1. क्या किया, इस coil से हम एक अल्टरनेटिव वोल्टेज दे दिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या है V1. तो क्या होगा, a current will pass through this, because of this current there will be a magnetic field. Okay, there will be magnetic field. Because of magnetic field we can show it by flux, and the mean path of the flux is this. ये हमारा mean path है. This is the mean path. Mean path of flux, magnetic. Okay, this is the mean magnetic path. और mean path क्या है? The path through which flux passes out. इस पाथ से हमारा फ्लक्स चलेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे मीन पाथ, मीन पाथ ऑफ फ्लक्स. ओके, तो क्या होगा, ये क्या कर रहे हैं, वी हैव been given supply of value V1 alternating voltage. Okay, and because of this voltage there is current, because of this current there is a flux phi. Therefore because of this flux will link with this coil number 1 है ना, लिंक करेगा. तो here an EMF will be induced of value E1. क्या होगा, यहाँ वोल्टेज दिए इस कॉइल में, तो इस कॉइल में क्या हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण ये फ्लक्स बना. ये फ्लक्स कहाँ लिंक कर रहा है, ये फ्लक्स कॉइल नंबर 1 से लिंक कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 से. तो क्या होगा, यहाँ एक EMF प्रोड्यूस होगा, जिससे फैराडे लॉ से है ना, फैराडे लॉ से क्या होगा, ये फ्लक्स कट करेगा कॉइल कंडक्टर को, तो EMF इंड्यूस होगा. दिस EMF E1 is said to be self-induced. इसको self-induced क्या कह रहा है कि this is the coil through which we are passing alternating voltage. इसी से हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज पास कर रहा है, जिसके कारण करंट है. तो एक कॉइल इस करंट का अपना एक कॉइल हो गया, सेल्फ मीन्स अपना. तो देयरफॉर इंड्यूस्ड EMF इज सेड टू बी सेल्फ इंड्यूस्ड EMF. ओके, नाउ फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ टू अंडरस्टैंड, हम लोग क्या करें, समझने में आसान हो, इसके लिए हम मान लें क्या है कि ट्रांसफार्मर कैसा है, आइडियल. कैसा मान लें, आइडियल.
तो हमारा क्या होगा ये, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर जब आइडियल होगा तो क्या होगा कि हमारा लॉसेस, नो इलेक्ट्रिकल लॉस, नो इलेक्ट्रिकल लॉस, नो मैग्नेटिक लॉस, ठीक है, नो मैग्नेटिक लॉस। जब आइडियल है तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक लॉस नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल लॉस नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा आपका, इसका मतलब है कि जो फ्लक्स हमारा है कैसा है, आइडियल मैग्नेटिक है, therefore both the flux will pass through this coil, है ना। पूरा जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, पास करेगा इस कॉइल से भी, दोनों कॉइल से। तो टोटली कन्फाइंड टू, टोटल फ्लक्स विल टोटली कन्फाइंड टू कॉइल नंबर 2, ओके। तो हमारा टोटल फ्लक्स विल बी कन्फाइंड टू कॉइल 2 आल्सो, ठीक है। अब थर्ड क्या होगा, ये हम जब आइडियल है तो ये जो ये होगा मैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, द बेस्ट होगा। तो द बेस्ट होगा तो क्या होगा, परमिएबिलिटी विल भी, क्या जानते हैं कि जितना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होता है परमिएबिलिटी क्या होता है, हाई। और ये कैसा है आइडियल कैसे, तो परमिएबिलिटी कितना होगा, इनफिनाइट। परमिएबिलिटी या कहें परमिएबिलिटी कैसा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी विल बी हाउ मच, विल बी इनफिनाइट, ठीक है। ये इनफिनाइट हो गया, है ना। तो अब क्या करेंगे, ठीक है, तीनों केस हो गया। अब क्या है कि हमारा क्या होगा कि thus the flux produced by coil 1 will also link and total, इसका फ्लक्स इससे हो रहा है, लिंक हो रहा है। तो लिंक होने से क्या होगा, जब ये फ्लक्स, इसका फ्लक्स इससे लिंक हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन के कारण क्या होगा, आप फैराडे लॉ से फिर देखिए, यहाँ आपका कॉइल है, मतलब पॉइंट कंडक्टर है, और यहाँ फ्लक्स कट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा, तो जो कि कितना होगा, E2 होगा। E2 इज क्या है, बट E2 इज म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके। क्या हो गया, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ देयर इज लोड कनेक्टेड है कॉइल नंबर 2 से, ईएमएफ इंड्यूस हो गया है, तो यहाँ हम क्या दे दें, एक लोड दे दें, कैसा, इलेक्ट्रिकल लोड। तो क्या होगा, यहाँ पर एक वोल्टेज मिलेगा, इसको V2 इज द पोटेंशियल वोल्टेज अवेलेबल एट, V2 क्या है, वोल्टेज, V2 इज द वोल्टेज अवेलेबल टू लोड। तो क्या देखा, ये हमारा यहाँ सप्लाई क्या दिया, V1, मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इट मीन्स अल्टरनेटिंग एनर्जी इज provided here, and this energy is when connected with the load of this coil 2, then this energy, the other energy is transferred to where, load. So electrical energy from here is transferred to electrical energy to load, okay. Then the coil in which
the coil in which we supply electrical energy, that is known as primary coil or primary winding. Primary coil or primary winding. Okay? And the coil in which electrical energy is being induced is known as secondary coil. Secondary coil or winding. Okay? ठीक है? The coil which receives energy is known as primary coil. The coil which delivers energy to the load is known as what? Secondary winding. Okay? Here, what we see here, EMF is induced, flux because of mutual flux. There is no rotation in flux. There is no rotation in coil. There is no flux is changing from here to here. Flux is intersecting the coils, but there is no transfer. There is no movement in coils. Therefore, there is no relative speed between the coils. It means the frequency at this end, frequency at here, frequency at secondary coil will have the exact value of the frequency of alternating voltage supplies in coil number 1. Okay? The symbolic diagram of the transformer is shown like this. कैसे दिखाते हैं ट्रांसफर का मार्कर का सिंबल ऐसा दिखाते हैं. Okay, and here we show two bars. This bar show the magnetic coupling. Magnetic coupling क्या है? ये क्या दिखाता है कि ये दोनों जो सर्किट जो है मैग्नेटिकली कपल, इलेक्ट्रिकली नहीं, यानी ये दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं, लेकिन ये लोग फ्लक्स जो लिंक कर रहा है दोनों से, तो कपलिंग हो गया. तो ये मैग्नेटिकली कपलिंग है. Therefore, this magnetic coupling is shown by a bar, two bars like this. Okay, and this is the symbolic circuit of transformer. Symbolic circuit of transformer. मतलब ट्रांसफार्मर का सिंबल कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे. Okay? These were the introduction of transformer. In next class, we will talk about the EMF generation and voltage ratio like other quantities. Okay?